सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक विद देव। तो आज हम वापस से नया कुछ सीखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम समझ रहे थे ओओपी क्या होता है और उसका हमने एक पार्ट सीखा था एनकैप्सुलेशन। तो आज हम सीखने वाले हैं इनहेरिटेंस की क्या है, वो क्या यूज होता है। तो सिंपली हम इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि जैसे हमारे जो पेरेंट्स होते हैं तो हम हमारे पेरेंट्स से कुछ चीज़ें सीखते हैं या हमारे हमारे उनके अंदर की इनहेरिट हम उनसे कुछ इनहेरिट करते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं कि उन्होंने उनसे हमने कुछ सीखा या हम उनकी कुछ चीजें इनहेरिट करते हैं। तो वैसा ही ओओपी में होता है इनहेरिटेंस। सो बेसिकली इनहेरिटेंस इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट अलाउज अ क्लास, जिसका मतलब है चाइल्ड क्लास या डिराइव क्लास, टू इनहेरिट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड फ्रॉम अनदर क्लास कॉल्ड अ पेरेंट और बेस क्लास। सिंपल इसका मतलब ये है कि जो एक पेरेंट क्लास होता है वो अपने चाइल्ड क्लास से, यानी कि जो चाइल्ड क्लास होता है जब वो अपने पेरेंट क्लास से कुछ इनहेरिट करता है, क्या, कोई एट्रीब्यूट्स या मेथड्स, उसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस होते हैं टोटल 5 तरह के। सबसे पहला होता है सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, तीसरा होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, फिर चौथा होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, फिफ्थ होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो सिंगल इनहेरिटेंस का सिंपल मतलब है अ चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम वन पेरेंट्स क्लास, यानी कि वो किसी एक से इनहेरिट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन लैंग्वेज, जैसे अगर आप है तो आप अपने पेरेंट्स या मम्मा में से दोनों, मम्मी या पापा में से दोनों में से किसी एक से कोई एक चीज इनहेरिट कर रहे हो। जैसे आप यहाँ पे एक देख सकते हो, जैसे क्लास बी है, वो क्लास ए से कुछ इनहेरिट कर रहा है। क्या इनहेरिट कर रहा है, तो आइए इसका हम विद एग्जांपल समझते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो सिंगल एड्रेस में क्लास बनाया पर्सन, उसके अंदर मैंने एक और क्लास बनाया एम्प्लॉय। जैसे नहीं, सॉरी, मैंने एक क्लास बनाया पर्सन, उसके अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर डाला डेफ इनिट करके, ठीक है। अब उस कंस्ट्रक्टर में देखो मैंने सेल्फ डॉट नेम लिख दिया, मतलब कि वो नेम जब जो यूजर डालेगा वो। फिर मैंने एक दूसरा क्लास बनाया एम्प्लॉय करके, ठीक है। ये चाइल्ड क्लास है क्योंकि मैंने इसके अंदर पर्सन के एट्रीब्यूट्स डाले, यानी कि मैंने इसके अंदर ही इनिट डाल दिया। तो यानी कि जो मेरा पर्सन होगा, जो मेरा एम्प्लॉय है, वो चाइल्ड क्लास है और वो उस पर्सन से इनहेरिट करता है उसके एट्रीब्यूट्स और मेथड। तो ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पे आते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे मैंने एक EMP करके एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। उसके अंदर मैंने एम्प्लॉय को यानी कि चाइल्ड क्लास को किया है, उसमें मैंने डाला है जॉन 40,000। तो वो मुझे इस एम्प्लॉय का नेम और सैलरी प्रिंट करके देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। अ चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम मोर देन वन पेरेंट। सिंपल सा इसका यही मतलब है कि अब इसमें क्या हो रहा है कि वो मोर देन वन पेरेंट नहीं, अपने मम्मी पापा दोनों से ले रहा है। जैसे कोई क्लास सी है तो वो क्लास सी बी से भी ले रहा है, ए से भी ले रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो, जैसे एक क्लास बनाई जॉब, ठीक है। फिर उसका ये पेरेंट है, ये पेरेंट क्लास हुआ, ये उसका हुआ आपका चाइल्ड क्लास, ठीक है। अब चाइल्ड क्लास में आप देख सकते हो कि ये दो चीज इनहेरिट कर रहा है, एम्प्लॉय भी और जॉब भी। जॉब तो ये रहा, यहाँ पे आ गया जॉब, और एम्प्लॉय ये देखो, ये वाला जो एम्प्लॉय है वो देखो यहाँ पे भी है। तो यानी कि ये मल्टीपल है, ये एक तो सबसे पहले जॉब से भी इनहेरिट कर रहा है, और ये जो ऊपर में सिंगल इनहेरिटेंस में हमने एम्प्लॉय यानी कि चाइल्ड क्लास बनाया था, ये उससे भी इनहेरिटेट कर रहा है। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, इनहेरिट्स फ्रॉम बोथ एम्प्लॉय एंड जॉब, ठीक है। ये इनिशियलाइज करता है एम्प्लॉय को और ये इनिशियलाइज करेगा जॉब को, यानी कि ये लाइन समझ लो। यहाँ पे सिंपली एम्प्लॉय और जॉब किया हुआ है, ठीक है। ये हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो अभी मैं आपको अगर सबसे पहले बताऊं, तो इसके बाद आता है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अ क्लास इज डिराइव फ्रॉम अ क्लास विच इज ऑल्सो, ओहो, विच इज ऑल्सो अ क्लास डिराइव फ्रॉम अनदर क्लास। यानी कि इसका क्या मतलब है, सिंपल है। जैसे ये मेरा क्लास है एम्प्लॉय, ये किस में से डिराइव हुआ हुआ है, ये ऑलरेडी पर्सन में से डिराइव हुआ हुआ है। तो मल्टी लेवल यही होता है कि भाई क्लास सी जो है, वो जो है, ये क्या बोलते हैं, हमारा क्लास सी जो है वो बी से भी डिराइव्ड हो रहा है, बी जो है वो ए से डिराइव्ड हो रहा है। सॉरी, मैंने इससे पहले आपको मल्टीपल में ये वाला दिखाया था, इसलिए मैं ये नहीं होगा, ये वाला आएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस, जिसमें आप देख सकते हो क्लियर कि क्लास सी जो है वो क्लास ए से भी ले रहा है और क्लास बी से भी ले रहा है। लेकिन वेर इज इन क्लास, इन मल्टीपल मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, क्लास सी जो है वो बी से ले रहा है, कुछ इनहेरिट कर रहा है, और क्लास बी जो है वो कुछ ए से इनहेरिटेट कर रहा है। सिंपल है। एग्जाम्पल में देखो कि एक मैनेजर जो है वो एम्प्लॉय पर्सन जॉब से भी इनहेरिटेट कर रहा है,
ठीक है, और ये एम्प्लॉय पर्सन जॉब किससे इनहेरिटेट कर रहा है? ये देखो, एम्प्लॉय से भी और जॉब से भी, तो ये हो गया मल्टी लेवल का। नेक्स्ट है हमारा हायरार्किकल। अब हायरार्किकल क्या होता है? मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट क्लास। इसका मतलब क्या कि एक ही पेरेंट है और उसके बहुत सारे, बोल सकते हैं, चाइल्ड क्लास है। जैसे कि ये देखो, एक यहाँ पे मैंने बना दिया एक असिस्टेंट मैनेजर। अब ये एम्प्लॉय पर्सन जॉब से कर रहा है। अब ये एम्प्लॉय पर्सन जॉब के अंदर आप सिंपली देख सकते हो कि कितने सारे ऑलरेडी चाइल्ड क्लास है, एम्प्लॉय भी है, जॉब भी है। तो हायरार्किकल का मतलब यही होता है कि वो एक बहुत सारे क्लास से एक बार में ले रहा है। ठीक है। अब हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड इनहेरिटेंस, अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। सिंपल सा इसका मतलब यही है कि जिसमें सिंगल भी आ गया, मल्टीपल भी आ गया, या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी आ गया। जैसे कि समझो, एक मैंने क्लास बनाई सीनियर मैनेजर की, ठीक है। उसके अंदर मैंने कुछ दो तीन चीज़ें डाल दी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये मैनेजर है, लेकिन यहाँ पे मैनेजर ऑलरेडी एम्प्लॉय पर्सन जॉब से, और ये एम्प्लॉय पर्सन जॉब किससे? एम्प्लॉय से और जॉब से। यानी कि ये बहुत सारे क्लास से इनहेरिटेड होते हुए आ रहा है। से एम्प्लॉय पर्सन जॉब एम्प्लॉय से और जॉब से हो रहा है, फिर मैनेजर एम्प्लॉय पर्सन जॉब से हो रहा है, फिर उसके बाद सीनियर मैनेजर मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर से हो रहा है, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे क्लास से होता है वाले, जिसमें हायरार्किकल भी आ गया, मल्टीपल लेवल भी आ गया, मल्टीपल भी आ गया। तो सिंपल यही होता है हायरार्किकल। ठीक है। अब मैं अगर आपको इसको रन करके दिखाऊं, तो सबसे पहले सिंगल इनहेरिटेंस का समझो कि जैसे मैंने ऊपर एक एम्प्लॉय क्लास बनाई थी। मैंने सबसे पहले बनाई थी एक क्लास जो थी पर्सन, उसके अंदर मैंने डाला था एम्प्लॉय, और उसकी मैंने डाल दी थी नाम और सैलरी। तो यहाँ पे देखो, जॉन और 40,000 प्रिंट किया हुआ मुझे दिखाएगा, वेर एज इसमें भी मुझे दूसरा दिखाएगा, एलिस का और उसकी सैलरी। मतलब कि मैंने उसमें नाम चेंज कर दिया ना। अभी आप इसमें रन करूँ मैं, तो देखो, ये देखो मुझे क्या प्रिंट किया जा रहा है। ये सबसे, ये सिंगल का एग्जाम्पल हुआ कि भाई इसमें क्या हुआ कि जो अपना ये पर्सन था, उसमें हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया सिंपल सा। अब उसमें मैंने जैसे ही ऊपर के कंस्ट्रक्टर को सुपर के मेथड से कॉल किया। सुपर क्या होता है? वो ऊपर के जितने भी मेथड या कंस्ट्रक्टर होते हैं, वो उसको डायरेक्ट पहले रन करेगा। यानी कि पहले वो इस चीज को रन करेगा, फिर वो इस चीज को रन करेगा। इसके लिए हम लोग सुपर का यूज करते हैं। ठीक है, सुपर फंक्शन का या मेथड का। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जॉन 40,000 प्रिंट हुआ हुआ आ रहा है। ठीक है, ये सब एक एक एग्जाम्पल है। जैसे ये एग्जाम्पल है सिंगल का, ये आपका है मल्टीपल का, ये मल्टी लेवल का, फिर उसके बाद ये आ गया आपका हायरार्किकल का, फिर उसके बाद ये आ गया आपका हाइब्रिड हाइब्रिड का। तो इन सब का क्या मतलब है? सिंपल सा यही मतलब है कि मैंने एक क्लास बनाई। देखो, पहले मैं एक क्लास बनाई तो उसमें मैंने दो चीजें डाली थी, जॉन का नाम और सैलरी। दूसरे में मैंने नाम ही चेंज किया और सैलरी चेंज की बस। लेकिन तीसरे में मैंने उसकी पोजीशन डाली। चौथे में मैंने क्या डाला? जैसे कि चौथा क्या था हमारा? चौथा था हमारा हायरार्किकल। तो मैंने उसकी टीम की साइज डाल दी। समझ रहे हो? धीरे धीरे उसमें चीजें बढ़ती जा रही है। फिर पांचवें में क्या हुआ? देखो, उसका नाम, उसकी सैलरी, फिर उसके बाद वो किस जगह का, किस डिपार्टमेंट का है, और उसकी टीम की साइज क्या है। यानी कि ये मैनेजर हुआ एक। ठीक है। तो ये सीनियर मैनेजर का, ये मतलब धीरे धीरे हमें बताता है। ठीक है। तो बस यही होता है इनहेरिटेंस। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये मेरा जो मैंने आपको आज समझाया अच्छा लगा, तो लाइक से सब्सक्राइब करना।